स्वादवत्यथ दधिपया। यहाँ जो स्वादवत विशेषण जो है ना, स्वादिष्ट, ये विशेषण सबके साथ है। नवनीत के साथ भी है, दही के साथ भी है, दूध के साथ भी है। और ये स्वाद व्यास जी वेद लक्षणा विशुद्ध भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थ का स्वाद तो अपने आप में अलौकिक अद्भुत होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु पदार्थ के स्वाभाविक स्वाद के सहित साथ यदि भाव का संयोग हो जाए तो भाव के संयोग के कारण उसमें और अधिक स्वाद आ जाता है। बुंदेलखंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है बराना। वहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बहुत पधारते थे। वहाँ ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर। महाराज जी के छोटे गुरु भाई पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज निर्वाणी अनी अखाड़े के श्री महंत हनुमानगढ़ी के थे, उनका वो स्थान था। वहाँ महाराज जी वर्ष में एक बार दो बार जरूर जाते थे और 20-20 दिन रुकते थे वहाँ। जंगल, पहाड़, विशाल तालाब, तालाब का नाम है कैलाश सागर और पर्वत का नाम है गौरी शंकर पर्वत। तो गौरी शंकर कैलाश, इतना बढ़िया नाम है महाराज। अब तो पेड़ कट गए हैं। कब से कट गए? जब से वो वन विभाग में आ गया। जब तक वो पहाड़ वन विभाग में नहीं था तब तक वहाँ हजारों की संख्या में बिल्व के वृक्ष थे। स्वाभाविक इतने मीठे बेल के फल, बहुत मीठा बेल होता था, छोटा बेल। हम लोग 3-3, 4-4 बोरा बेल वृंदावन लेके आते थे वहाँ से। पूरी गर्मी भर शरबत बनता था, बेल का शरबत। छोटा होता था फल लेकिन बहुत मीठा, अत्यंत मधुर। वहाँ तो ऊपर गाय रहती थी तो बेल तोड़ तोड़ करके सब गायों को खिलाते थे। उनको गाय भी ऐसी पुष्ट रहती थी। तो कुछ स्वाभाविक कोई विशेषता होगी उस पर्वत की कि उस पर हम समझते हैं कि हमने जो देखा है कम से कम 70-75 हजार तो बिल्व वृक्ष होंगे उसके ऊपर। 1 लाख भी हों तो कोई पता नहीं, इतने और अन्य पेड़। और तो महाराज जी तालाब में खूब तैरते थे, वहाँ विराजते थे। वो पहाड़ चढ़ के, उस समय पहाड़ पर जाने की बहुत सुविधा नहीं थी, तो गांव के लोग शाम सवेरे आते थे, बाकी पूरे दिन खाली रहता था मंदिर। शांति से वहाँ विश्राम करने के हिसाब से जाते थे। तो वहाँ एक पुजारी जी थे, साधु साई नाम तो उनका कुछ और था, वो मुझे पता नहीं है, पर बुंदेली भाषा में गांव के लोग उनसे कहते थे हलकाई महाराज। हल्के कहते छोटे को, कद छोटा था तो हलकाई महाराज लोग उनको कहते थे। 2 बार नित्य पूरा पहाड़ उतर के सरोवर में स्नान करके आना, गीले वस्त्र से भगवान के लिए सरोवर का जल भर के छान के लाना और अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई बनाना। वृद्ध शरीर था। महाराज जी हम आपको क्या कहें, बहुत कोई 56 भोग नहीं बनाते थे। एक पचमेल का साग, थोड़ा भात और उर्द की दाल। तो उर्द वहीं खेत में हो जाता था, ठाकुर जी के खेत में। तो उर्द की दाल और मोटी मोटी रोटी, जिनको साधुओं की भाषा में टिक्कड़ कहते हैं, और वहीं स्थान की गैया का दूध, उसका घी।
तो एकादशी छोड़ के बाकी नित्य के ठाकुर जी का भोग यही था, उर्द की दाल, रोटी, साग और भात। पर हम आपको क्या कहें, ये घटना 30-35 वर्ष पुरानी होगी। इतने लंबे अंतराल के बाद आज तक न तो वैसा उर्द की दाल में स्वाद आया, न वैसा स्वाद टिक्कड़ में आया। आप कहेंगे ऐसा क्या डाल देते थे? हमने महाराज जी को पूछा कि महाराज जी, उर्द की दाल तो हम लोग पाते रहते हैं, टिक्कड़ भी पाते हैं, पर यहाँ बिहारी जी के मंदिर में प्रसाद में कुछ अनुपम स्वाद आता है, अनुपम सुगंध आती है, माने खाते खाते पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। ऐसे लगता है अलग से कोई जगह होती तो और खा लेते 2-4 टिक्कड़, इतना स्वादिष्ट। तो उस समय पूज्य महाराज जी ने कहा, पंडित जी, यह केवल पदार्थ की सुगंध नहीं है, यह केवल पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये पुजारी जी के विशुद्ध भाव का स्वाद है। वो कितने प्रेम से बिहारी जी की सेवा करते हैं और कितने प्रेम से भोग लगाते हैं, खुद रसोई बनाते हैं और भोग लगाते हैं, किसी को रसोई के भीतर पैर नहीं रखने देते हैं, और फिर सबको पवाने के बाद तब पाते हैं। तो उनका जो ठाकुर सेवा, संत सेवा में भाव है, उस भाव के कारण बिहारी जी साक्षात इसको भोग लगाते हैं। इसलिए बिहारिणी बिहारी जी के अधरामृत के कारण इस पदार्थ में स्वाद आता है, और ये स्वाद उन पुजारी जी के भाव का है। ध्यान में आई बात? ये हम इसलिए घटना निवेदित कर रहे हैं कि शुकदेव जी स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते हो गई। तो पदार्थ का स्वाद तो है ही है, पर गोपी के भाव का स्वाद। 35-40 साल पहले एक संत के बनाई रसोई में इतना स्वाद हो सकता है, तो जो साक्षात साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा या श्रुति सिद्धा अथवा बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं, वे ही गोपी बन के आए हैं, उनका सिद्ध परिपक्व भाव है, तो उनके जमाए हुए दूध, दही, माखन, मिश्री में कितना स्वाद होगा, ये वर्णन का विषय नहीं है, ये वर्णनातीत है। माई मेरे श्याम